हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ प्लस। आज हम आप लोगों को खाने से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसा हम बहुत बार सोचते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हम सोचते हैं न्यूट्रिशियस है, लेकिन उसमें कुछ भी पॉइजनस हो सकता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं और फूड है जिसके अंदर पॉइजन भी पाया गया है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगी जो बहुत सारी चीज़ें उनमें हेल्दी भी है और जो हम डेली कंज्यूम करते हैं अपनी हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। लेकिन अगर उन्हें खाने के समय एहतियात नहीं बरता जाए और ध्यान नहीं दिया जाए तो वही चीज़ें हमारे शरीर के लिए पॉइजनस भी हो सकती है। उन्हें कंज्यूम करने से हमें वॉमिटिंग हो सकती है, नौशिया हो सकता है, हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है और यहाँ तक कि हमारी डेथ भी हो सकती है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे 5 फूड बताने जा रहे हैं जिसे खाने से आप लोगों की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है उन्हें खाते वक्त। आइए चलते हैं हमारे पहले फूड की तरफ। नंबर 1, ग्रीन पोटैटोज़। आलू तो हम हमारी डेली लाइफ में रोज़ खाते हैं। बच्चों को भी आलू काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं और बड़ों को भी आलू की सब्ज़ी और उससे बने आइटम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन कई बार जब हम बाज़ार से आलू लाते हैं तो वो ग्रीन कलर के आते हैं, तो हमें लगता है पता नहीं ये ख़राब है या सही है। एक्चुअली में वो ग्रीन कलर होने का 2 कारण होता है। पहला तो उनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके कारण उनका कलर ग्रीन हो जाता है। क्लोरोफिल होने के कारण वो बिल्कुल भी हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक नहीं है। लेकिन दूसरा जो सब्सटेंस उनके अंदर पाया जाता है उसका नाम है सोलानेशिया। ये बहुत ही टॉक्सिक होता है हमारे शरीर के अंदर और इसे कंज्यूम करने से हमारे शरीर में वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है, नौशिया हो सकता है, यहाँ तक कि हम कोमा में भी जा सकते हैं। और ज़्यादा अगर ग्रीन पोटैटो हमने कंज्यूम कर लिया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? जब भी हमारे घर पर ग्रीन कलर का पोटैटो आए तो हमें यह ध्यान देना है कि अगर वो पूरी तरह से ग्रीन है तो हमें उसे फेंक देना है, और अगर पार्शियली ग्रीन है और पार्शियली जो उसका नेचुरल कलर होता है वो है तो हमें ग्रीन पोर्शन को काट के हटा देना है। जब हम ग्रीन पोर्शन को काट के हटा देंगे तो जो सोलेनेशिया होता है वो सिर्फ ग्रीन पोर्शन में ही होता है, तो वो भी उस पोटैटो से दूर हो जाएगा और जो बचा हुआ पोटैटो है वो हम खा सकते हैं, क्योंकि जो ग्रीन पोर्शन होता है उसी में सोलेनेशिया पाया जाता है। ऐसी एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई 450 ग्राम ग्रीन पोटैटो खा ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इससे यह पता चलता है कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम ग्रीन पोटैटोज़ खा लेंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है। कम क्वांटिटी में ग्रीन पोटैटोज़ खाने से सिर्फ हमें वॉमिटिंग, नौशिया और हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है और यहाँ तक कि हम कोमा में भी जा सकते हैं। लेकिन वही ग्रीन पोटैटो अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे तो सोलेनेशिया हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चला जाएगा और उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो हमें पोटैटो खाती टाइम बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना है, क्योंकि पोटैटो हम डेली कंज्यूम करते हैं, बच्चों को भी देते हैं। बच्चे इसे फ्रेंच फ्राई वगैरह में खाते हैं, बर्गर में हम पैटी बना के देते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन बरतना चाहिए जब हम अपने घर पे पोटैटो लाते हैं और उसे अपने किचन में पकाते हैं। फूड नंबर 2, नटमैग, जायफल। नटमैग यानी कि जायफल को हम अपने मसालों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम ग्रेवी वगैरह की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें टेस्ट लाने के लिए हम नटमैग का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि अगर नटमैग का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जाए तो वो टॉक्सिक होता है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।
इसीलिए हमें नटमेग का इस्तेमाल करते वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए, नहीं तो हमें हेलुसिनेशन हो सकता है, नौशिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है अगर हम इसे सही क्वांटिटी में इस्तेमाल ना करें तो। नटमेग के अंदर में एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसे माइरिस्टीसिन कहते हैं। यह बहुत ही टॉक्सिक होता है और अगर इसे ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिया जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ऐसा एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर 10 ग्राम नटमेग किसी ने कंज्यूम कर लिया था और फिर उसके तुरंत बाद ही उसे टॉक्सिसिटी के लक्षण से दिखाई देने लग गए थे, उसे हेलुसिनेशन हो गया था, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गई थी और जितने भी सिम्टम्स हैं टॉक्सिसिटी के वो उसे दिखाई देने लग गए थे। तो नटमेग हर इंडियन किचन में स्पाइसेस में यूज़ होता है, लेकिन उसे आप सही क्वांटिटी में यूज़ करिए और कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में नटमेग कंज्यूम मत करिए। फूड नंबर 3, बिटर आलमंड्स। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि बादाम भी हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। बादाम आजकल ज़्यादातर सभी कंज्यूम करते हैं अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए, क्योंकि बादाम में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। ज़्यादातर लोग बादाम को रात को भिगाते हैं और सुबह खाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम बादाम खाते हैं तो उनमें से कुछ बादाम कड़वे निकल जाते हैं तो हम उन्हें थूक देते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि वही कड़वा बादाम अगर हम 5-6 भी खा लेते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में सीवियर पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं यह कड़वे बादाम। इसीलिए आप लोगों को बादाम खाते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना है, क्योंकि कड़वे बादाम के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है, जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है। ऐसा एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर 20 से 25 कड़वे बादाम कोई खा ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन साइनाइड बादाम के अंदर होता है वो अगर ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो वो पूरे शरीर में पॉइज़न फैला सकता है, जिसके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है। बादाम आज हर घर में ज़्यादातर लोग सभी खाते हैं अपनी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स देने के लिए, लेकिन इसे खाते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि हम बच्चों को भी बादाम देते हैं। बच्चे बहुत नादान होते हैं, वे कड़वे बादाम भी चबा जाएंगे तो उनके शरीर में तुरंत पॉइजनिंग फैल सकती है। इसीलिए बड़ों को, चाहे बच्चों को, चाहे बूढ़ों को, जिनको भी आप बादाम देते हैं बहुत ही ध्यान से दें। फूड नंबर 4, रेड किडनी बीन्स। रेड किडनी बीन्स, जिसे हम राजमा भी कहते हैं, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और जिसमें प्रोटीन भी हाई कंटेंट में होता है, ये हर घर में बनाया जाता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। कई लोग राजमा चावल भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि यही राजमा, रेड किडनी बीन्स, आप लोगों के लिए घातक भी साबित हो सकता है अगर आप लोग इसे ठीक तरीके से नहीं बनाते हैं तो। ऐसा पाया गया है कि राजमे के अंदर में लैक्टिन पाया जाता है, जो कि अगर हम राजमा को ठीक तरह से नहीं उबालते हैं, यानी कि अगर वो थोड़ा सा भी कच्चा रह जाता है तो यही लैक्टिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है उस राजमे के अंदर। तो अगर आप लोग भी राजमा यानी कि रेड किडनी बीन्स खाते हैं तो उसे पकाते समय बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। इस लैक्टिन की अगर क्वांटिटी हमारे शरीर में ज़्यादा चली जाए तो हमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा, और हमसे सहन नहीं होगा, नौशिया हो सकता है और पूरे बॉडी में पॉइजनिंग फैल सकती है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? हमें सबसे पहले राजमा को 2 घंटे तक ज़रूर भिगाना है बनाने से पहले, और उसके बाद जब हम उसे उबालेंगे तो उससे पहले अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद हमें उबालना है और हमें यह एश्योर करना है कि वो अच्छी तरह से उबले, यानी कि आधा उबला हुआ राजमा और ज़्यादा खतरनाक है और उसमें लैक्टिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि 5 टाइम्स बढ़ जाती है। तो हमें राजमा को अच्छी तरह से उबालना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए वो, उसके बाद ही हमें उसकी सब्जी बनानी है। फूड नंबर 5, ब्राउन राइस।
ब्राउन राइस का नाम सुनते ही आप सभी शॉक्ड हो गए होंगे कि क्योंकि ब्राउन राइस को आज हम बहुत ही हेल्दी मानते हैं और इसे हमेशा रिप्लेस करते हैं वाइट राइस की जगह। सभी ब्राउन राइस खाते हैं ताकि उनका हेल्थ सही रहे, क्योंकि ब्राउन राइस में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है और जो कि हमें मोटे होने से भी रोकता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि यही ब्राउन राइस अगर हम ठीक तरह से नहीं बनाएं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि ब्राउन राइस में आर्सेनिक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। आर्सेनिक एक बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारे शरीर में धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाता है। एक बार में वो हमारे शरीर में घातक नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है और आर्सेनिक से कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। आर्सेनिक हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो ब्राउन राइस में आर्सेनिक आता कहाँ से है? जब ब्राउन राइस की खेती की जाती है, यानी कि जब उसकी फार्मिंग होती है, तो बहुत तरह के पेस्टिसाइड्स लगाए जाते हैं ताकि इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। उसी समय से जब इसकी फार्मिंग होती है तब से ही इसके ऊपर आर्सेनिक का कंसंट्रेशन हो जाता है और इसीलिए हमें इससे बचने के लिए दो फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। फार्मूला नंबर 1 ये है कि हमें इसे 3 से 4 घंटे तक भिगा देना है बनाने से पहले, ताकि इसका जितना भी आर्सेनिक कंसंट्रेशन है वो उस वाटर में आ जाए। उसके बाद हमें उस पानी को फेंक देना है। दूसरा फार्मूला ये है कि हमें अच्छी तरह से इसे 5 से 6 बार धोना है पकाने से पहले। हाथ से अच्छी तरह से आप लोगों को ब्राउन राइस को धो लेना है, उसके बाद ही आप लोगों को उसे पकाना है, ताकि जितनी भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है वही बचे ब्राउन राइस की और आर्सेनिक हमारे बॉडी में नहीं जाए। तो ये थे 5 फूड आइटम्स जिन्हें अगर ठीक तरीके से नहीं बनाया जाए और पकाया जाए तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इनके अंदर में टॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं अगर हम इन्हें सही तरीके से कंज्यूम नहीं करेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे फूड भी होते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा हेल्दी समझते हैं, लेकिन उनके अंदर भी खतरनाक सब्सटेंस मौजूद होते हैं। इसीलिए इन 5 चीज़ों को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से अपने घर में कंज्यूम करना है, नहीं तो डिजीनेस, नौशिया, एब्डोमिनल पेन, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन और यहाँ तक कि कैंसर तक की बीमारियाँ यह फैला सकते हैं अगर इन्हें हम सही तरीके से नहीं खाएं तो। यह सभी फूड आइटम हम हमारी लाइफ में डेली यूज़ करते हैं, डेली खाते हैं, जैसे कि आलू है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। कभी हम आलू की पूड़ी बनाते हैं, कभी फ्रेंच फ्राई बनाते हैं। अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही करेंगे तो हमारे बच्चे बीमार हो सकते हैं और यही चीज़ बड़ों पर भी लागू है। उसी तरह से बादाम को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, लेकिन वही बादाम अगर हम कड़वा 2-4 भी खा लें तो हमारे शरीर में कितना पॉइज़न इकट्ठा हो सकता है। हाइड्रोजन साइनाइड जो कि एक बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, वो हमारे शरीर में चला जाएगा अगर हम कड़वा बादाम खा लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें ध्यान रखना है कि गलती से भी हम कोई गलत चीज़ ना कंज्यूम कर लें तो हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, बाज़ार में भी हम कुछ ऐसा गलत खा लेते हैं और उसके कारण हमारे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा पेट दर्द चालू हो जाता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो इस तरह का कोई सब्सटेंस हमारे खाने में चला जाता है जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप बाहर का फूड कंज्यूम मत करिए, क्योंकि आपके फूड पॉइजनिंग हो गया है। इसीलिए हमें खाने की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है और हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड को ही अपनी डाइट में शामिल करना है। घर पे तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन बरत सकते हैं, लेकिन बाहर जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं तो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें जो सर्व किया जाता है वही हम खा लेते हैं। अगर ग्रीन पोटैटो भी हमें दे दिया जाएगा सब्जी में मिला के तो वो भी हम खा लेंगे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होगा कि इसमें ग्रीन पोटैटो है।
अगर हमारी सब्जी में नटमेग पाउडर ज़्यादा डाल दिया जाएगा तो कुछ टेस्ट में हमें डिफरेंस आएगा, लेकिन हम खा लेंगे क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे कि इसमें नटमेग ज़्यादा है। इसीलिए बाहर का फूड हमें अवॉइड करना चाहिए और घर पर अच्छी तरह से प्रिकॉशन रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं।